आज फिर हम अपनी पुरानी सीरीज़ यानी कि हम अपनी सीरीज़ देखेंगे या जो तैयारी कर रहे थे KVS NVS DSSB और UP का सुपर टेट। इन सभी की तैयारी में हम सिलेबस के हिसाब से देख रहे थे, जो कि हमने कंप्यूटर का कंप्लीट कर लिया था। कंप्यूटर में जितना भी सिलेबस आता है वो सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम देख रहे थे जीके और जीएस, यानी कि जीके और जीएस में जो सिलेबस के हिसाब से आता है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में, वो सब देख रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। आज के हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट है जो हमें आने वाले एग्ज़ामों में देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको क्वेश्चन वही मिल रहे हैं जो पहले आ चुके हैं या फिर रिपीट होने के चांसेस हैं या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपको बिल्कुल सिलेबस से हटकर कुछ चीज़ ना मिले और इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि पढ़ाने के लिए जीके और जीएस अवेयरनेस भी बहुत सारे होता है यार। अगर इतना सारा पढ़ा दिया तो हम टीचिंग एग्ज़ाम में उसी को पढ़ते चल जाएंगे और हमारी जो टीचिंग एग्ज़ाम की जो और तैयारी है वो नहीं हो पाएगी। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए, आज हम जीएस यानी जीके और जीएस अवेयरनेस का तीसरा भाग देखेंगे। तो तीसरा भाग देखेंगे तो तीसरा भाग को हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हमारे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, तो उसमें से 90 टीचिंग एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इसलिए आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इस पर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट तौर पर। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? तो वह थी लेबर पार्टी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। यानी कि अगर हम इसे 100 पेपरों को लगा के चले तो 50 में पूछा गया है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपको केवी में देखने के लिए मिलेंगे, DSSB में भी देखने के लिए मिलेंगे और जो स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। एक दो इधर MP के एग्ज़ाम में या राजस्थान के एग्ज़ाम में भी इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? वो है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो अनुच्छेद है 370 अब जम्मू कश्मीर को से हट गया है और जम्मू कश्मीर जो है एक पूर्ण भारत का हिस्सा बन गया है। पहले ऐसा था कि जो जम्मू कश्मीर 370 के हिसाब से एक स्पेशल राज्य था और स्पेशल राज्य के हिसाब से ना वहाँ पर कुछ भी कानूनी तौर पर कोई कर सकता था और वहाँ के कानून भी अलग थे। एक तरह से पूरा अलग देश बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो हमने ये देखा था, आपको जो इससे पहले वाली वीडियो है आपको उसमें ये देख के बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कहाँ से लिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते हैं हम आप वीडियो में देखकर इम्पोर्टेंट चीज़ लगाते हैं। तो अनुपातिक पद प्रतिनिधित्व और एकल संकरण पद से यानी मत से जो मत होते हैं, आपने क्लस्टर वाली चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आप सीधे सीधे हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं, अगर कोई चुनाव के लिए सीधे सीधे अगर वैसे तो कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है कि 4 उम्मीदवार हैं और 4 में से एक कोई भी छोड़ देता है तो उसके जो मत होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं ऊपर के तीनों में। तो इस तरह से क्लस्टर, ये सारी पद्धतियाँ हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसलिए आप वो देख सकते हैं, पर वो बहुत ही डीप चीज़ के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है?
यानी कि जो अब इस तरह का चिन्ह है जो रुपए का, वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो है डॉक्टर उदय कुमार। ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, एक वो है ऑस्ट्रेलिया। आपको ये बताना है हमारे पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं और हम जो है भारत कौन से महाद्वीप में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो पहली महिला, दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। पहली महिला कौन थी ये पूछा जा सकता है, और वो पहली महिला कौन से देश की थी, तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उनका नाम क्या था, वेलिटियाना टेरेस्कोवा, और वो कौन सी कंट्री की थी, पूर्व सोवियत संघ। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वैसे पूछा नहीं जा सकता, अगर पूछा गया तो ये आ सकता है, क्योंकि वुमेन पावर यानी वुमेन पावर को एम्पावरमेंट या महिलाओं के सशक्तिकरण की वजह से इस तरह की महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस पे भी ध्यान से पढ़ लीजिए। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो है यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में। पुरस्कार पता होने चाहिए, पुरस्कार के ऊपर हम एक वीडियो अलग से देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। विश्व जनसंख्या पूछा जा सकता है, एड्स पूछा गया है, लेबर मानवाधिकार दिवस, ये सारे दिवस पूछे गए हैं, तो इसलिए दिवस के ऊपर एक जब वीडियो आएगी तब आप ध्यान से देख लेना। तो आज हम अब इसमें देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, तो वो है 11 जुलाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। हम क्या देख रहे थे, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पर अब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है। तो आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ है, तो वो है अक्षरधाम दिल्ली में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे, झीलों का शहर उपनाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है, तो वो है भोपाल। ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार मिल चुका है टीचिंग एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो भोपाल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो भोपाल का से पूछा गया था, और 1-2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है क्या बच्चों, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए। और एक चीज़ और, केवीएस और एनवीएस में आपको पूरे स्टेट की, यानी कि अगर हमारे 28 राज्य हैं तो 28 से 28 से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जैसे भोपाल का क्वेश्चन ये है, इस तरह के जीके मिलेगा, और जो स्टेट के हैं उसमें स्टेट के रिलेटेड थोड़ा सा मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हम आज ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं, इसी तरह आपको मिलते चल जाएंगे वीडियो, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते चल जाएंगे। और ये सब क्वेश्चन वो हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सिलेबस से हटकर कोई भी चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।